Hello students, I am KL Sharma teaching you social science. Students, we are studying chapter number 1 power sharing in civics portion, part number 3. Students, we have discussed in earlier class about the ethnic composition of Sri Lanka and Belgium. In this class, we will discuss how the problem was solved by the Belgian government to accommodate their regional and diversities, cultural diversities. Students, the arrangement that the Belgian leaders worked out is different from any other country and is very innovative. Students, बेल्जियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए, उनके लीडर्स ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने वहाँ के कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटीज की कमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और वहाँ पे सामंजस्य की स्थिति बनी. स्टूडेंट्स, क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए? The measures adopted by the Belgian government are: Belgian constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government, and thus no single community can make decisions unilaterally. स्टूडेंट्स, बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो है डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर रहेगी और इस तरीके से कोई भी सिंगल कम्युनिटी अलग से डिसीजन दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकेंगे, यानी अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, उनको मिल करके डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. दो रीजन्स के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, यानी किसी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं रहती है किसी डिसीजन को लेने के मामले में. तो इस तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. आपको मालूम है कि जो पूरे देश में माइनॉरिटीज हैं वो जाकर के ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में होते हैं और जो मेजॉरिटी में है वो ब्रसेल्स में जाके माइनॉरिटीज में हो जाते हैं. तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट रखी और जहां पे दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला. एंड देयर इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मे बी डच, फ्रेंच एंड जर्मन, एंड हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. स्टूडेंट्स, एक तीसरे तरह की भी गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं. इसमें क्या किया गया कि पीपल जो है, जो किसी एक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, चाहे वो डच से हो सकते हैं, फ्रेंच हो सकते हैं, जर्मन हो सकते हैं, उनको जो है कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से संबंधित इश्यूज को लेकर के जो है उनके पास अधिकार आ गया. वो निर्णय ले सकते हैं किसी एजुकेशनल
और लैंग्वेज और कल्चरल बेस पे। तो इस तरीके से एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनी। आई होप you will have understood, students. We will discuss about the problems of Sri Lanka in next lecture. Okay, thank you, students.